सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? जहाँ बात आती है खाने पीने की, तो आई सर्टनली अप्रिशिएट दोज पीपल जिनकी वजह से मुझे वो खाने पीने के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं या मुझे वो एक्सपोजर मिलता है। अब ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता कि कौन सी कुजीन ट्राई करनी चाहिए या क्या खाना पीना चाहिए, लेकिन जब आप किसी दूसरे के सजेशन पे ट्राई करते हो तो आई वुड से कि वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ होती है, बट द ओनली वेरिएबल इज के यू कैन से आपके टेस्ट बड्स अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, दैट मेक्स द डिफरेंस के जो सामने वाले ने आपको सजेशन दी है, इज इट रियली वर्थ इट, और आई शुड से इज इट रियली टेस्ट वर्दी कि आपके टेस्ट बड्स को वो चीज़ जो है वो हिला के रखते हैं। अब जहाँ तक बात आती है कॉफ़ी की, तो ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स मेरे कॉलीग जो मेरे पिछले व्लॉग में थे, रिजवान भाई, ऑल्सो नोन एज जॉन, तो ये सीन था कि कुछ हफ्ते पहले ना, अब वो हर तरह की कॉफ़ी ट्राई करते हैं। ही हैज़ ट्राइड लाइक मल्टीपल ब्रांड्स ऑफ कॉफ़ी, सो ही इज़ लाइक वेरी वेरी यू कैन से, अगर ऑब्सेशन की हद तक किसी को कॉफ़ी पसंद है ना, सो ही इज़ वन ऑफ दोज गाइस। अब हुआ ये था कि एक हफ्ता पहले, 1 से डेढ़ हफ्ता पहले, उन्होंने मंगवाई थी, आई थिंक मकेला से मंगवाई थी, ट्रूब्रू से मंगवाई थी। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, मुझे इस वक्त याद नहीं हो रहा, लेकिन जब मैं, हो सकता है एडिटिंग के टाइम, यू नो, अगर मैं एडिटिंग के टाइम मुझे पता चल जाए उनसे, क्योंकि इस वक्त काफ़ी टाइम हो रहा है, तो ही इज़ नॉट अवेक मे बी। तो अगर मुझे पता चल जाता है कि भाई वो कौन सी जगह की थी, तो आई विल सर्टेनली ऐड दैट इन द एडिटिंग पार्ट। मैं यहाँ पे उस ब्रांड का नाम लिख दूंगा कि वो किस ब्रांड की कॉफ़ी थी। अच्छा, अब वो जो कॉफ़ी थी ना, दैट वाज ए कोल्ड ब्रू कॉफ़ी, और आई थिंक, मुझे लगता है कि वो शायद पीच कोल्ड ब्रू के नाम से थी। आई थिंक दैट वाज द नेम ऑफ द फ्लेवर। अगर मैं गलत हूँ तो मैं वो भी इंफॉर्मेशन लेके एडिटिंग के टाइम यहाँ पे डाल दूंगा उसका नाम। खैर, अब जब मैंने ये चीज़ सर्च की कि भाई ये बनती कैसे है, तो यार देखो, सीधी सीधी बात है, मेरी आदत है जुगाड़ करने की, ठीक है। अब आप रोज़ रोज़ तो इतनी एक्सपेंसिव कॉफ़ी पी नहीं सकते। सो व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वीडियो इज दैट आई विल बी मेकिंग दैट सेम कोल्ड ब्रू। जो डिफरेंस है वो ये है कि मेरे पास ना तो कॉफ़ी बीन्स हैं, ठीक है, ना मेरे पास वो मशीनरी है जिससे मैं उन कॉफ़ी बीन्स को क्रश करके, यू नो, मैं प्रॉपर जिसका कॉफ़ी का सेटअप होता है, मेरे पास वो नहीं है। लेकिन आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं बजट में रहते हुए, क्योंकि वो कॉफ़ी आई थिंक काफ़ी एक्सपेंसिव थी, इट वाज लाइक समवेयर अराउंड अंडर 1000 रुपीज़, ठीक है। तो मैं बजट में रहते हुए ना कोशिश करूँगा कि मैं इस कॉफ़ी को बना सकूँ, राइट। सो लेट मी शो यू द इंग्रेडिएंट्स दैट आई हैव, जिनके थ्रू मैं ये बनाऊँगा, और यू नो, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू, राइट। सो जहाँ तक बात आती है इंग्रेडिएंट्स की, सही है, तो इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है, सबसे पहले तो, अब चूंकि वो थोड़ी फिजी सी ड्रिंक थी, तो मैं सोचा कि यार इंस्टेड ऑफ यूजिंग वाटर बेस, आई थिंक आई शुड यूज़ थोड़ा फिजी सा ड्रिंक होना चाहिए, तो उसके लिए आई एम यूजिंग 7 अप, ठीक है। आई थिंक ये जो है वो है, कौन कितने मिलीलीटर्स की है ये, 345 मिलीलीटर्स की 7 अप, ठीक है, राइट। उसके बाद जो है, आई एम यूजिंग फॉर द पीच नेक्टर या पीच एसेंस जो था उस कॉफ़ी के अंदर, आई एम एडिंग दिस पीच फ्रूटा वाइटल्स, फ्रूटा वाइटल्स का, नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स का पीच फ्लेवर, राइट। अच्छा, अब कॉफ़ी के मैं नहीं पीता इतनी, तो आई एम रिलाइंग ऑन द साशे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेस्कैफ़े का ये छोटा साशे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मुझे कोल्ड ब्रू बनानी है, तो कोल्ड ब्रू जो है वो तकरीबन आपने जो है वो 12 टू 24 आवर्स के लिए आपने उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में रखना होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कोल्ड ब्रू, और उसी की मेजॉरिटी की वजह से ही अच्छा टेस्ट आता है। सो फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास वो कॉफ़ी फिल्टर्स वगैरह हैं नहीं, तो मैं जुगाड़ लगा रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस टी बैग, ठीक है। ये टी बैग में ऑलरेडी टी मौजूद है, लेकिन उसको मैं डिस्कार्ड नहीं करूँगा, मैं इसकी जगह ऐड कर दूँगा
कॉफ़ी को, ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट द मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने और बतानी थी वो ये थी कि मैं चूँकि बात कर रहा था कि आई विल बी मेकिंग दिस विद इन द बजट, सो द थिंग इज़ के मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या चीज़ कितने कितने की परचेज़ की है, तो वी विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया, ठीक है। अच्छा जी हाँ, तो बेसिकली मैंने जो है वो 7 अप जो है, ठीक है, दिस इज़ 80 रुपीज़, ठीक है। 80 रुपीज़ की ये थी। और क्या कहते हैं फ्रूटा वाइटल्स, ये भी मुझे नॉट 80, आई थिंक ये मुझे 90 रुपीज़ का मिला, तो 90 या 90 दो मैंने लिए हैं ये। 180 का ये हो गया, ठीक है, 180 का ये हो गया और 80 का वो हो गया। तो दिस मेक्स इट अराउंड लाइक 260 रुपीज़, ठीक है, 260 रुपीज़ और 50 रुपये का ये साशे, तो तकरीबन 310 रुपीज़ के अंदर ये चीज़ को हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी जो चीज़ें वो हमारे घर पे हैं, जैसे पानी है, बर्फ़ है, ये सब चीज़ें हमारे घर पे हैं, तो हम उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। सो या विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कोल्ड ब्रू, और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो ऑलराइट गाइस, सो पूरे 18 घंटे के बाद हमारा कॉफ़ी बेस जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। इंग्रेडिएंट्स की मैं अगर बात करूं तो मैंने अपने जो फ्रेंड हैं, अपने जो कॉलीग हैं, रिजवान भाई, उनसे इसकी पूरी रेसिपी पूछी थी, तो उनके हिसाब से जो है अगर मैं रेसिपी पुल आउट कर लूं, तो ही टोल्ड मी कि भाई हमें सबसे पहले जो है वो पीच जूस की लेयर को रखना होगा नीचे, उसके बाद हमें स्पार्कलिंग वाटर को रखना पड़ेगा जिधर, क्योंकि हमारे पास स्पार्कलिंग वाटर है नहीं टेक्निकली, सो वी आर यूजिंग 7 अप फॉर दैट मैटर। और उसके बाद एस्प्रेसो का शॉट, हम मुझे आई एम नॉट प्री श्योर कि शायद कोल्ड ब्रू ही इसमें डलेगी या एस्प्रेसो डलेगी, बट वी आर गोइंग टू मैनेज इट जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं उनमें से। ऑलराइट, सो अब चूंकि हमारे पास इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट तैयार हैं, तो मैं अब आपको डायरेक्ट लेके चलूँगा, बल्कि उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये तकरीबन 18 घंटे हमने इसको रखा था, 18-19 घंटे। तो ये हमारी बेस तैयार हो चुकी है और हम अब चलेंगे ड्रिंक को बनाने के लिए, तो आइए मेरे साथ। ऑल राइट गाइज, सो हमारी ड्रिंक हो चुकी है तैयार, एंड यू कैन सी द लुक, हाउ लेयर्ड दिस लुक, दिस इज लुकिंग लाइक, बिल्कुल लेयर्ड है, बिल्कुल सही है। इसको मैं फर्स्ट सिप लेके देखता हूँ, देन आई विल जस्ट स्टर इट अप एंड सी के तब क्या टेस्ट होता है। वाओ, यू कैन जस्ट फील के पीच और ये कॉफ़ी की जो डेंसिटी है, ये सारी बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे, एंड देर इज़ अ सेपरेट टेस्ट टू ईच एंड एवरी थिंग। नाउ आई विल जस्ट गो हैड एंड स्टर इट अप विद द स्पून,
and as soon as I stir it up, wow, look at how these colors are blending. Wow, अब ये blend हो चुका हुआ है. Oh wow. आई वुड सर्टनली से, और अगर मैं इसको परसेंटेज पे रेट करूँ कि ये उस दिन की ड्रिंक से कितनी सेम है, आई वुड से कि इट इज़ समहाउ 60% सेम, क्योंकि हमारे पास उस जैसा मतलब रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें मौजूद नहीं. जैसे एस्प्रेसो शॉट्स के लिए हमारे पास कॉफ़ी बीन्स प्रॉपर नहीं है, और हमारे पास जो भी इंग्रेडिएंट्स एक रेस्टोरेंट में यूज़ होते हैं वो नहीं होते. हमने पीच सिरप के जगह पे हमने यूज़ किया फ्रूटा वाइटल्स को, जो कि एक नेक्टर जूस था. सो या इंग्रेडिएंट्स के डिफरेंट होने से टेस्ट में थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है, बट समहाउ आपको जो वो टेस्ट चाहिए वो आपको मिल गया है. तो या आई वुड सर्टनली से कि 2 गिलास बने हैं इसके, ठीक है. और मैंने क्या कहते हैं दादू को भी टेस्ट करवाया एंड शी ऑल्सो लाइक्ड इट. सो ये 700-800 रुपीज़ के अंदर जो एक ग्लास आपको मेलब्रू पे मिलता है. मेलब्रू इज़ द नेम ऑफ द प्लेस. मेलब्रू इज़ लाइक उनका कौन सा था, पीच एस्प्रेसो स्प्रिट्स की ड्रिंक थी उनकी, ये समर ड्रिंक ना. तो वहाँ पे ये मिलती है 700 या 800 के दरमियान में, और हमने जो है वो ये 2 गिलास बनाए हैं 310 रुपीज़ में. तो इट्स लाइक हाफ एंड हाफ कॉस्ट, और उसमें 2 गिलास बने. सो या ओवरऑल आई एन्जॉयड द ड्रिंक, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. आपको कैसा लगा आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ वुड इट टेस्ट लाइक अगर आप उसको ट्राई करते हैं. सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, इसको किसी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें क्लिक, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें. Until next time, bye bye.